प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जिस बच्चे को HCF बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो आइए HCF कैसे बनाएंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं मौसौ। क्या कहते हैं? मौसौ। ओके। और मौसौ का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समावर्तक। क्लियर है? अब देखिए, हम एग्जांपल के तौर पर एक सवाल लेते हैं। पहला सवाल हम ले लेते हैं 18 और 10। ठीक है। अब इसका HCF कैसे निकालेंगे? देखो, HCF निकालने का दो तरीका। पहला तरीका कौन सा है? पहला तरीका है भाग विधि द्वारा। ठीक है। दूसरा तरीका है गुणनखंड विधि द्वारा। ये दो तरीके से हम HCF निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को भाग विधि से कैसे HCF निकालनी है वो सिखाऊंगा। ओके। तो देखो, मैंने यहां पर संख्या लिया है 18 और 10। इसका HCF क्या होगा? ओके। तो चलिए देखते हैं। इसको करेंगे क्या कि जो बड़ा है उसको हम क्या करेंगे, अंदर लिख लेंगे। जो छोटा है उसको कहां लिखेंगे? बाहर की तरफ लिखेंगे। ओके। अब देखिए, यहां पर 10 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 18 आएगा। 10 के टेबल में 18 नहीं आता है, इससे पीछे रखना है, यानी 10 एका ही 10। ठीक है। अब घटाएंगे यहां पर, तो 8 में से 0 घटेगा तो बचेगा 8। 1 में से 1 घटेगा तो बचेगा 0। ठीक है। देखो, जब शेषफल बच जाए तो क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा बड़ा करना है और जो टेबल अभी हम पढ़ रहे थे, ये 10 का टेबल पढ़ रहे थे, 10 को यहां पर लिखेंगे। क्लियर है? आगे की तरफ जानी है। 8 का टेबल पढ़ेंगे अब 10 में। ओके। 8 एक का ही 8, तो 1 यहां पर लिखेंगे, 8 यहां पर लिखेंगे। ठीक है। अब यहां पर घटाएंगे तो बचेगा 2। फिर यहां पर शेषफल बच गया तो क्या करेंगे, इस लाइन को बड़ा करना है और अभी 8 का टेबल पढ़ रहे थे, 8 को अंदर में लिखना है। ओके। चलिए, मैंने अंदर लिख दिया। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार में 8 आएगा? 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे। 2 चौके 8, 8 मैंने लिखा। 8 में से 8 घटेगा, बचेगा 0। देखो, जब तक 0 नहीं आए तब तक आपको भाग देते रहना है, यानी इस तरह का प्रोसेस करते रहना है। देखो, यहां पर शेषफल क्या आ गया? 0। इसका मतलब आंसर हो गया HCF बराबर हमारा आंसर हो गया ये 2। क्लियर है? जब 0 आ जाए तो जो वाला टेबल पढ़ रहे होते हैं वही आपका आंसर होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यह आपका आंसर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 104 और 70। ठीक है। अब देखो, इसका HCF कैसे निकलेगा। क्या करेंगे, जो बड़ा है उसको अंदर में लिखेंगे। मैंने अंदर लिख दिया। जो छोटा है उसको बाहर लिखना है। क्लियर है? यहां 70 छोटा है तो 70 को बाहर लिखे, 104 को मैंने अंदर लिखा। अब ध्यान दीजिए, 70 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 70 आएगा। अब इसको घटाएंगे तो 4 में से 0 घटा तो बचा 4। 10 में से 7 घटेगा, बचेगा 3। ओके। यहां पर 34 बच गया है। क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और 70 अंदर में लिखेंगे। 34 का टेबल पढ़े, कितना बार में 70 आएगा? 34 के टेबल में तो 70 नहीं आता है, लेकिन हम 2 बार पढ़ सकते हैं। ओके। यानी 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, यहां पर 68 आएगा। ओके। 68। देखो, यहां पर 70 से पीछे, हम 70 से पीछे ला सकते हैं। ओके। चलते हैं आगे। तो यहां पर घटाते हैं। 10 में से 0 में से 8 नहीं घटेगा, बगल से हासिल लेंगे। 10 में से 8 घटेगा, क्या बचेगा? 2। ये हो गया 6। 6 में से 0 घटेगा, 6 में से 6 घटेगा, बचेगा 0। अब देखो, यहां शेषफल बच गया तो क्या करना है, इस लाइन को बड़ा करना है, 34 को अंदर में लिखना है। ठीक है। अब देखो, यहां पर 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 17 बार पढ़ेंगे तो 34 आएगा, यानी 17 दूना 34। ठीक है। अब यहां पर 4 में से 4 घटेगा, बचेगा 0। 3 में से 3 घटेगा, बचेगा 0। देखो, यहां शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब आंसर हो गया। आप ठीक है। आंसर कौन सा होगा? आंसर ये 2 होगा। यहां पर हम लिख देंगे HCF बराबर कितना? 2। आंसर 2। बात समझ में आ रहा है? किस प्रकार से निकाले? जब भी शेषफल आपका 0 आ जाए तो जो टेबल लास्ट समय पढ़ते रहते हैं वही टेबल आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी 2 का टेबल हम पढ़ रहे थे तो 2 ही आपका आंसर हो जाएगा।